हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 करेंगे। इसमें पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम 5 के सी पार्ट को सबसे पहले करते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच इज द कूलेस्ट प्लेस, यानी सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, जिसमें कि सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर दिए हुए थे। इन प्लेस में सबसे कूलेस्ट प्लेस हमें बताना है। तो इसमें सबसे कूलेस्ट प्लेस है सियाचिन, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो 10 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये सबसे कूलेस्ट प्लेस है। नेक्स्ट है डी, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। उन प्लेसेस का नाम लिखना है हमें जहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी +10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ऐसे प्लेसेस को हमें लिखना है। तो इसमें है दिल्ली एंड अहमदाबाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। इसमें हमें बताना है, नंबर के पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि नंबर लाइन पे कौन सा नंबर दूसरे से राइट साइड पड़ेगा। ए में नंबर है 2 और 9। तो नंबर लाइन पे आपको पता है कि 9 जो है वो 2 से राइट साइड में आएगा। तो आंसर हम लिखेंगे 9 इज राइट टू 2। देन बी में है -3 और -8। तो -3 राइट साइड में पड़ेगा -8 से। तो हम लिखेंगे -3 इज राइट टू -8। नेक्स्ट है सी में 0 और -1। तो -1 से राइट साइड में 0 पड़ेगा। तो लिखेंगे 0 इज राइट टू -1। नेक्स्ट है -11 और 10। तो 10 जो है वो राइट साइड में पड़ेगा -11 से। देन 6 और -6 है, तो 6 इज राइट टू -6। 1 और -100 है, इसमें राइट साइड में कौन पड़ेगा? तो 1 इज राइट टू -100। अब क्वेश्चन नंबर 7 करें। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। 2 इंटीजर्स दिए हैं, इनके बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले है ए नंबर पे 0 और -7। तो 0 से -7 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जिसमें हम लिखेंगे -7 इज लेस देन -6 इज लेस देन -5 इज लेस देन -4, देन -3, देन -2, देन -1 एंड एट लास्ट 0। नेक्स्ट में -4 से 4 के बीच का लिखना है। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इंक्रीज ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट है -8 to -15। तो आपको पता है -15 स्मॉलर है, तो -15 से शुरू करते हैं। -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9 एंड लास्ट -8। एंड नेक्स्ट है -30 एंड -23। -30 से लेकर -23 के बीच में जो इंटीजर्स हैं उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये हमने लिखा -30, -29, -28, -27, -26, -25, -24 एंड लास्ट -23। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़ा 4 इंटीजर्स हमें नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है। तो -20 से अगर आप आगे बढ़ेंगे, यानी राइट हैंड साइड में, तो -21, -22 आएगा, जो कि छोटे हैं -20 से। इसलिए हमें राइट साइड में
राइट साइड में बढ़ना है, तो -20 से राइट साइड में बढ़ेंगे तो -19, -18, -17 एंड -16। ये चारों -20 से बड़े नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देन बी में देखें 8 का बी, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से छोटे स्मॉल 4 इंटीजर्स लिखने हैं, तो -10 से हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, -11, -12, -13, -14। लेफ्ट की तरफ जाने पर नंबर छोटे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और राइट की तरफ आते आते नंबर्स बड़े होते जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखें। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। इसमें हमें स्टेटमेंट को ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसे हमें करेक्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए देखें। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। ये स्टेटमेंट कहता है, हिंदी में समझें इसे, कि -8 जो है वो नंबर लाइन पे -10 से राइट साइड में है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप इस नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। आप देखेंगे इधर -7 है, -6 है, तो आप जैसे अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ -8 आएगा और उसके आगे -10 आएगा, यानी -10 से राइट साइड में -8 है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। -100 जो है वो -50 से राइट साइड में है नंबर लाइन पे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको आप उल्टा करेंगे तो लिखेंगे हम -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन। नेक्स्ट सी देखें। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि -1 स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इससे भी छोटे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जैसे -2, -3, -4, तो इसे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज नॉट -1, बट देयर आर मैनी smallest negative integers than -1. For example, -2, -3, -4. Next, D. इसमें स्टेटमेंट है -26 इज ग्रेटर देन -25, यानी -26 जो है वो -25 से ग्रेटर है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं नंबर लाइन पे, नंबर छोटा होता जाता है। इस वजह से -26 से बड़ा है, तो वो स्टेटमेंट होगा हमारा -25 इज ग्रेटर देन -26। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन ड्रॉ करना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर हमें देने हैं। तो ये है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 से जब हम राइट की तरफ बढ़ते हैं नंबर लाइन पे, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। तो आइए देखें, ये है -2। -2 से हम 4 डिजिट राइट की तरफ बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमें जो नंबर मिलता है वो 2 है, तो हमने लिखा 2। नेक्स्ट है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। इसमें है कि 1 से अगर 5 नंबर लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। ये है नंबर लाइन पे 1, यहाँ से हम 5 लेफ्ट की तरफ बढ़े, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर जो हमें मिला ये है -4, ये हमने लिखा -4। देन इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन should we move
टू रीच -18। यानी नंबर लाइन पे अगर -8 पे आप हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे -8 है, तो -8 से अगर आपको -13 की तरफ जाना है तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे? तो लेफ्ट साइड में हमें जाना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही -13 मिलेगा हमें। तो ये हमने लिखा लेफ्ट। देन लास्ट है, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? दैट मीन्स कि अगर आप -6 पे हैं तो -1 पर जाने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना होगा? तो आप देख रहे हैं नंबर लाइन पे ये -6 है और -1 जस्ट इसके राइट साइड में जाने पे मिलता है, इसलिए हम आंसर में लिखेंगे राइट। इस तरह एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।